लेकिन कुछ भलाई होगी। मेरा गोविंद कभी किसी का बुरा नहीं करता है। इस बात पे एक बात याद आ रही है मुझे। एक राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था और जब सभा में बैठा हुआ था तो अचानक से कहीं से तलवार गिरी और तलवार उसकी उंगली पर आकर लगी, जिससे उसकी उंगली कट गई। जो उसका विशेष मंत्री था, जो उसके साथ में रहता था, हर पल साथ रहता था, उसने कहा महाराज शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जो भी होता है वो भले के लिए होता है। यहां जो भी कुछ होता है भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को बुरा लगा। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई, इसमें भला क्या होगा? मेरी उंगली कट गई, तू कहता है भला होगा। अब ये उंगली दोबारा जुड़ने वाली तो नहीं है, अब भला क्या खाक होगा? राजा को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़े लोगों को गुस्सा जल्दी आता है भाई। छोटा लोग तो गुस्सा करके करेगा भी क्या? छोटे लोगों को गुस्सा आएगा भी क्यों? वो करेंगे तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। बड़े लोगों को मालूम है हम गुस्सा कर भी लेंगे तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, है ना? बड़े लोगों की अपनी बड़ी चीजें, बड़े लोगों में कुछ विशेषताएं होती हैं। चलो छोड़ो, उस विषय की बात नहीं, राजा की बात चल रही है। जितने भी यहां बड़े लोग बैठे हैं तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि कभी इतने बड़े मत हो जाना कि भगवान भी तुमसे मिलने से डरने लगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे भी बड़ा हो गया हो तो मुझसे भी मिलेगा कि नहीं। इतने बड़े कभी मत होना, वरना भगवान भी तुमसे मिलने में डरेगा बेचारा। अगर भगवान तुम्हें बुद्धि दे तो एक बात जरूर सोचना, इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं, बड़ा तो सिर्फ परमात्मा है, क्योंकि बड़ा बनाना भी उसी का काम है और छोटा बनाना भी उसी का काम है। चाहेगा जब तुम्हें बड़ा बना देगा। और माफ करना मेरे भाई, जो बड़ा बना सकता है वो सेकंड नहीं लगता उसे, एक सेकंड का विलंब नहीं है। वहां सब इशारों से काम चलता है, वहां उसे सिग्नेचर नहीं करना पड़ता, बस लीला करता है। तो बड़े लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता, आ गया गुस्सा उनको भी। उन्होंने कहा कि भाई इस मंत्री को बंदी बना लो, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो इसे। हमारी उंगली कट गई और कहता है जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा, बंदी बनाओ इसे, कारागार में डाल दो। ठीक है, बंदी बना लिया। बड़े लोगों के शौक भी कुछ अलग ही होते हैं। राजा लोगों का तो शौक एक होता है, वो शिकार खेलने जरूर जाते थे। इन लोगों को दूसरों का अपमान करने में, इन लोगों को दूसरों को मारने में बड़ा आनंद आता है। ये लोग मारना जानते हैं, लेकिन जो लोग मारना जानते हैं वो किसी को जिला नहीं सकते। मारना बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में। एक बात याद रखना, इस दुनिया में किसी को मार देना बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में किसी एक की जान बचा लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे भाई मेरे हाथ में कोई भी हथियार दे दो, यहां बैठे हुए मैं 10-15 को तो मार ही दूंगा कि नहीं? ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। कोई यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी के भी हाथ में हथियार दे दो, वो 10-15-20 को मार देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहां अगर कोई मरने वाला हो और उसे कोई हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, उसकी कोई जान बचा ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा कन्हैया इसी से प्रसन्न होता है। मारना बड़ी बात नहीं है, जिलाना बड़ी बात है। किसी का अपमान करना बड़ी बात नहीं, किसी का सम्मान करना बड़ी बात है। अपमान तो कोई भी कर लेगा। यहां बोलो कौन है? प्रधानमंत्री को ला दो, मैं अभी 1 सेकंड में उसका अपमान कर सकता हूं। 1 सेकंड लगेगा मुझे, बाद में जो मिलेगा मिलेगा, फल भोगूंगा, आई डोंट केयर। लेकिन यहां कोई साधु ब्राह्मण आया है, उसका सम्मान करना, या भिखारी कोई आया उसका सम्मान करना, यहां कोई मेरे द्वार पर अतिथि आया है उसका स्वागत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये विनम्रता होती है, ये आदर होता है, ये सत्कार होता है। लेकिन हर किसी को ये नसीब नहीं होता साहब, किसी किसी को भी ये नसीब होता है।
तो इन राजा लोग की ऐसी आदत थी, शिकार विकार खेलने जाते ही थे, ये मानते नहीं। शिकार खेलने गया तो जितने भी मंत्री थे वो एक मृग का पीछा करते करते राजा का घोड़ा जरा तेज गति से निकल गया। और जब राजा का घोड़ा तेज गति से निकल गया तो मेरे भाई बहन सब लोग जो थे मंत्री वगैरह वो सब पीछे छूट गए। मृग भी मिला नहीं, और मृग मिला नहीं तो वो भूख से तड़फने लगा, और कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गए, कहीं तलवार भी गिर गई। अब उसके हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं रहा। इतने में कुछ भीलों ने उसे पकड़ लिया, कुछ भीलों ने पकड़ लिया और राजा को पकड़कर वो अपनी देवी के यहां ले गए। कहने लगे कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बलि चढ़ाने से पहले स्नान करवाते हैं, स्नान करा के फिर नए वस्त्र पहनाते हैं, नए वस्त्र पहनाकर उसे बलि चढ़ाते हैं। अब जब स्नान कराने लगे और स्नान कराकर जब वस्त्र पहनाने लगे तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है, और उसकी उंगली कटी हुई है ये देखकर, क्योंकि जिसका अंग भंग हो उसकी बलि नहीं चढ़ती, लोगों ने उसे छोड़ दिया। जाओ जाने दो, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसका तो अंग भंग हो रहा है, उंगली कट रही। वो चला आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा मंत्री ने जो कहा था वो तो अच्छा कहा था, ये तो सच हो गया कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं तो गया था काम से। तो भगवान ने मेरी एक उंगली काटकर मेरे पूरे जीवन को सुरक्षित कर दिया, ये तो ठाकुर ही जाने, ये तो बड़ी कृपा कर दी। तो उन्होंने तुरंत कहा भाई उस मंत्री को छोड़ दो, मंत्री को छोड़ दो। मंत्री को छोड़ दिया गया और राजा ने हाथ जोड़े, बोले मंत्री जी आपने जो कहा था वो तो बहुत अच्छी बात थी, आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो जान चली जाती। तुमने तो सच ही कहा था, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और आज भगवान ने मेरी जान बचा ली, ये तो बहुत अच्छा किया। बोले हाँ महाराज, मैं तो कल भी कहता हूं और आज भी कहता हूं कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। राजा ने पूछा ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा था, मेरे लिए तो अच्छा था कि मेरी जान बच गई, लेकिन एक बात बता, तेरा तो कोई दोष नहीं था, तूने तो सही बात बताई थी, खामाखा तेरे को इतने दिन जेल में रहना पड़ा, इसमें तेरा क्या भला हुआ? तेरे लिए भगवान ने क्या अच्छा किया? तो जानते हो क्या कहते हैं मंत्री जी? मंत्री जी ने कहा जितना भला आपका किया उससे ज्यादा भला मेरा किया है, क्योंकि मैं एक सेकंड भी आपको छोड़ता नहीं हूं। और लोग तो रह गए पर मैं आपका पीछा नहीं छोड़ता, और आपका पीछा नहीं छोड़ता तो आपका तो अंग भंग हो गया इसलिए छोड़ दिया, मेरा अंग भंग थोड़ी ना था, वो मुझे तो भाई आपका अंग भंग है इसलिए छोड़ दिया, मेरा अंग भंग नहीं, मुझे क्यों छोड़ दे? छोड़ दे। फिर आपकी उंगली काटकर आपको सुरक्षित किया और मुझे कारागार में बंदी बनाकर मेरे ठाकुर ने सुरक्षित कर दिया। मतलब समझ में आ गया क्या? भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है, लेकिन अपनी उतनी बुद्धि नहीं, अपना उतना विवेक नहीं जो भगवान के किए हुए कार्य को अपन समझ सके। समझ सकते? वो तो लीलामय है, अंतर्यामी है, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन मेरे भाई बहन याद रखना, मेरे ठाकुर के किसी कार्य को अधूरा मत समझना। मेरे ठाकुर का हर कार्य पूरा होता है और जो भी करता है वो सिर्फ हमारे भले के लिए करता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।